मित्रों, आज हम लोग हमारे जो वोटरशिप के अभियान को जो संस्थापक हैं वोटरशिप विचारधारा के, उसके जो भरत गांधी जी जो कि विश्व आत्मा के रूप में भी जाने जाते हैं, उनके जो छोटे भाई हैं डॉक्टर साहब TN यादव जी, उनके आवास पे हमारे गांधी जी यहाँ रुकते हैं जब भी लखनऊ आते हैं। तो आज हम लोग उनके पास में आए हुए हैं और विशेषकर हमारा जो उमा जी हैं और विश्वपाल हैं, तो उमा जी के जो पोते हैं प्रदीप जी, उमा जी, तो उनके पोते को आशीर्वाद दिलाने के लिए भी, ताकि और उसका एक नामकरण का भी हम लोग ने जो जय जगत उसका नाम रखा है, उस पर भी गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि गांधी जी हमारे एक युग के तपस्वी हैं। आपने जो तप किया है वो तप मेरे साथ मैंने तो अपनी उम्र, मेरी 66 साल की उम्र है, मैंने आज तक ऐसा विचारक, ऐसा महापुरुष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो उससे मैं आपसे काफ़ी समय से वोटरशिप अभियान से जुड़ा भी रहा हूँ और आर्थिक आज़ादी जो परिसंघ आपका रहा उसमें भी हम लोग ने दायित्व भी निभाया हुआ है। और इस विचारधारा को, वोटरशिप की जो समृद्धि अगर हमें परिवार में लानी है तो वो वोटरशिप है, और विश्व में शांति लानी है तो उसके लिए विश्व सरकार का आपका एक लाइन में जो आपका चिंतन है, मनन है, समृद्धि के लिए वोटरशिप, कानून और शांति के लिए विश्व की सरकार, तो यही दुनिया की जो समस्याएं हैं उसका समाधान है। तो पारिवारिक एकता की भी एक हम लोग अभियान को लेकर गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं कि हम लोग पारिवारिक एकता के द्वारा, क्योंकि आज देश की समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि परिवार टूट रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा एक कारण है मुख्य रूप से वो जो है परिवार में आर्थिक तंगी। तो अगर वोटरशिप कानून लागू होता है तो हर परिवार में आज की तारीख में 8,000 रुपये मासिक हर वोटर के खाते में आएगा। तो एक परिवार में 4-5 वोटर होते हैं, तो इस तरह से जो परिवार की जो समस्या है आर्थिक, उसका भी समाधान वोटरशिप है। तभी परिवार की एकता बनी रहेगी और विश्व में शांति भी होगी उससे। तो आइए अब हम लोग पहले तो हमारे पहुँचू लाल जी हैं धनगर साहब, वो एक कविता के द्वारा गांधी जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करेंगे। महोदय, मैं आपके सम्मान में, मैंने कल जो आपका वक्तव्य सुना उससे प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि ऐसे तपस्वी का सम्मान करना चाहिए। दो पंक्तियाँ मैंने खुद से कल लिखी हैं। जो समाज को तिल तिल जलकर ऊंचा सदा उठाते, निज की उन्नत भले न हो औरों का सम्मान बढ़ाते, करते बहुत अधिक हैं लेकिन थोड़ी कम बतलाते, कोट नमन उनको है मेरा जो जीना सिखलाते। तो आइए हम अब सीधे गांधी जी से जुड़ते हैं और गांधी जी हम लोग को बच्चे को आशीर्वाद भी दे देंगे और फिर अपना एक संदेश भी समाज को देंगे। आज बहुत बड़ी एक समस्या जो है यूक्रेन और रशिया की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना भी हर पल बनी रहती है। तो उसमें गांधी जी का क्या चिंतन है, क्या समाधान है, उसके बारे में भी हम लोग और बहुत सारे गांधी जी के वीडियो हैं वो हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो ज़रूर आप लोग उसको भी देखें और पूरा गांधी जी के विचारों को समझें। आइए। धन्यवाद PK सिंह जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। एक नया नवेला पोता आपके घर में आया है, एक नई ज्योति आपके घर में पैदा हुई है, जो कि जय जगत की वातावरण में पैदा हुआ और उसका नाम भी आपने जय जगत रखा है। स्वाभाविक है, प्रासंगिक है, उचित है। तो हम आशीर्वाद देते हैं उस बच्चे को, आपके परिवार को मैं बधाई देता हूँ। रह गई बात कि जो परिवारों में एकता शांति का सवाल है, दरअसल ये मन में परिपक्वता और परिवार में समृद्धि, अगर दो चीज़ होती है तो परिवार में शांति और एकता कायम होती है। अगर परिपक्वता की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है और दूसरों के दुख दर्द से जुड़ने का भाव नहीं है, तो आदमी न तो परिवार में रह पाता है या उसको चलने देता है, ना गांव में चलने देता है, ना देश, और सब जगह के लिए मुसीबत खड़ी करता है।
दूसरी बात यह है कि अगर आदमी परिपक्व भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आर्थिक तंगी में उसके पास पैसा ही नहीं है, तो मजबूरी में वो सोचता है कि जब उसके पास कुल एक रोटी है तो अब वह अपने बच्चे को खिलाए कि अपनी देवरानी जेठानी के बच्चे को खिलाए। तब वहाँ पर वह उसका दिल बड़ा होता हुए भी वह अपने बच्चे को एक रोटी देना पसंद करती है। और यहाँ वह आर्थिक तंगी उसके विराट व्यक्तित्व को विकसित नहीं होने देती और अभिव्यक्त नहीं होने करने देती। ऐसी स्थिति में हमने एक जो बात उठाई थी कि देश में जो मशीनें हैं वो चारों तरफ अपनी हाथ पांव फैला रही है। अब अनपढ़ लोगों का काम बुलडोजर, ट्रैक्टर जैसे भी मशीनें करने लगी हैं और कंप्यूटर पढ़े लिखे लोगों का काम खत्म करता जा रहा है। भविष्य में रोजगार का अर्थ बदलेगा। व्यक्ति अपने मन से जो सोच के करे वही रोजगार है। जैसे आप लोग आज यहाँ आए, ये रोजगार है, ये से रोजगार माना जाना चाहिए, इसके बदले विधिवत पेमेंट होना चाहिए। लेकिन आज तक इतना चिंतन नहीं हो पाया समाज का, राष्ट्र का, सरकार का, कि कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसको समाज का कोई न कोई लाभ जरूर मिलता है। आप ये वीडियो बनाएंगे, वीडियो समाज के पास जाएगा, उसको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। अगर समाज को लाभ मिलेगा तो फिर यही काम तो भुगतान का होता है। तो ऐसी, चूंकि अभी तक समाज इतना परिपक्व नहीं है, सरकारें बहुत कमजोर हैं, उनका चिंतन कमजोर है, इसलिए जो असली काम है उनके बदले तो भुगतान नहीं हो रहा है, और जो सरकार जिन चीजों को काम कहती है उनके बदले भुगतान हो रहा है। यह एक गलत परंपरा है। हम ये कहते हैं व्यक्ति अपनी मर्जी से जो करता है वह कार्य है, उसके बदले भुगतान होना चाहिए। और देश में मशीनों के परिश्रम से जो धन पैदा हो रहा है, प्राकृतिक साधनों से और कानून की मौजूदगी से जो धन पैदा हो रहा है, उसका अलग से हिसाब किताब लगाया जाए और वो पैसा लोगों के खाते तक सीधे भेजा जाए। और इससे आज के आंकड़ों के हिसाब से हम ये कहते हैं कि लगभग 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति लोगों को मिलने लग जाएगा। घर में 5 आदमी हैं तो 40,000, अगर 8 आदमी हैं तो 64,000 रुपया उनके घर में जाने लग जाएगा। अगर 40-50 हज़ार रुपया हर घर में जाने लगेगा तो कोई घर, ठीक है अंबानी तो नहीं बन जाएगा, लेकिन इतना दरिद्र भी नहीं होगा कि पैसे की तंगी की वजह से वो खाए नहीं, दूध नहीं पिए, दवाइयों की ज़रूरत हो तो दवाइयाँ नहीं खाए, है ना, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए नहीं। ऐसी दरिद्रता खत्म हो जाएगी और हर घर में समृद्धि आ जाएगी। लेकिन समृद्धि से भी बात नहीं बनेगी। अगर पड़ोस में कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट हैं तो समाज को तंग करते रहेंगे, इसके लिए हमें पुलिस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब पड़ोस का अर्थ पड़ोसी देश हो जाता है तब भी समस्या। मान लो हमारे देश में सब कुछ ठीक है लेकिन पड़ोसी देश ठीक नहीं है, तब भी शांति खतरे में है। इसलिए जरूरी है कि जैसे प्रदेशों को मिला करके एक साझी सरकार बना दी गई, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, दिल्ली में है, उसी तरह दुनिया के सभी देशों को मिलाकर एक साझी सरकार बन जानी चाहिए, जिसे पूरे संसार की यूनियन गवर्नमेंट कहा जाए। और अगर जो झगड़े विवाद हैं, जैसे आज यूक्रेन की और रूस की लड़ाई है, ये दोनों लोग अपने अपने पक्ष ले जाके वहाँ की कोर्ट में रखते। रूस कहता है साहब मेरी सुरक्षा को खतरा है, और अगर यूक्रेन नेटो में जाता है तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी, और यूक्रेन अपना पक्ष रखता कि भी वो नेटो में क्यों जाना चाहता है। तो दुनिया की शांति को देखते हुए, दुनिया की समृद्धि को देखते हुए वह जो विश्व की अदालत है फैसला देती। वो फैसला निश्चित रूप से कोई बीच का रास्ता होता, जिसमें कुछ बात यूक्रेन की मानी जाती और कुछ बात रशिया की मानी जाती, और फिर ये युद्ध नहीं होता। लेकिन चूंकि विश्व स्तर पर कोई अदालत नहीं है, विश्व के स्तर पर कोई संसद और सरकार नहीं है, इसलिए ये विश्व स्तर की जो विवाद हैं वो युद्ध से निपटाए जाते हैं। लेकिन देश के अंदर के जो विवाद हैं वो अदालतों से निपटाया जा सकता है। जब देश के अंदर के विवाद अदालतों से निपटाए जा सकते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी अदालतों से निपटाए जा सकते हैं। बशर्ते हमें इतना परिपक्व होने की ज़रूरत है और हमारी जनता को भी इतना सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत है कि वो लोग यह माने कि कानून का राज अगर देश के स्तर पर उपयोगी है, ज़रूरी है, तो कानून का राज विश्व स्तर पर भी उपयोगी है और ज़रूरी है। आज मुझे इतनी बात कहनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांधी जी ने जैसा कि बताया कि समृद्धि के लिए वोटरशिप कानून जरूरी है और विश्व में शांति लाने के लिए विश्व की सरकार जरूरी है। तो इसके लिए भी हम लोग एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के द्वारा भी, मैं 40 साल से वहाँ सेवा करके अभी भी सेवा दे रहा हूँ, तो वहाँ भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है। बच्चों में जय जगत के विचार डाले जा रहे हैं बचपन से, ताकि ऐसी पीढ़ी तैयार हो
जिसका दृष्टिकोण विश्वव्यापी हो, ग्लोबल हो, ताकि वो जाके वहाँ पर जब विश्व की सरकार बने तो ऐसे बच्चों को, जो नौजवानों को वहाँ पर दायित्व दिया जाए और सारे विश्व का संचालन वो अच्छी तरह से कर सकें। तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के काफ़ी बच्चे, लाखों बच्चे इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महत्वपूर्ण पदों में रहकर इस कार्य को कर रहे हैं। और गांधी जी ने जैसा कि बताया कि हम लोग को जो जिस तरह से देश का हम लोग संचालन कानून के द्वारा, संसद के द्वारा और एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करते हैं, उसी तरह से विश्व का भी संचालन एक विश्व की संसद के द्वारा, विश्व का जो एक न्यायालय हो, प्रभावशाली न्यायालय हो, जिसके अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरे दुनिया में माने जाएं, तो इस तरह का एक विश्व का न्यायालय हो और विश्व का संविधान हो। तो गांधी जी इस रास्ते पर काफ़ी करीब काफ़ी सालों से और 53 साल की अवस्था में गांधी जी का संकल्प है कि जब तक वोटरशिप नहीं होगी तब गांधी जी ने अपना विवाह का भी मतलब टाल रखा है अपना एक। तो आप एक तपस्या करके, एक युग तपस्वी में, तो आपके अंदर एक महान आत्मा को देखता हूँ। तो मैं आपको नमन करता हूँ, पूरा पालवर्स टाइम्स परिवार आपको नमन करता है। और हम लोग का ये सौभाग्य है कि आज गांधी जी ने अपना समय हम लोग को, ये बच्चे को विशेष रूप से, हम आएंगे नीतू आएंगे, थोड़ा गांधी जी आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद भाई इस बच्चे के लिए। इसके जीवन का ये वीडियो मतलब ऐतिहासिक रहेगा, हमेशा ये वीडियो देखकर। ठीक है, अभी आपको ट्रॉफी के पैसा देते हैं गांधी जी को एक बार नीतू। ठीक है, थैंक यू। उमा जी आप भी बोल दो ना, गांधी जी को धन्यवाद पालवर्स टाइम की तरफ से हमारे गांधी जी की तरफ से धन्यवाद। और ये हम लोग हरी कमल दर्पण के द्वारा एक पत्रिका जो साप्ताहिक पत्रिका के द्वारा, और मोहन धारा एक और अखबार भी है हमारे, उसके द्वारा हम लोग इस कार्य को मीडिया के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। और ये विश्व परिवार दिवस, पारिवारिक एकता का जो हम लोग ये पुस्तिका है, जो कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के द्वारा, लखनऊ जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है, उसके माध्यम से इसको प्रकाशित की गई है। तो इसको अभी हम लोग गांव-गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर इसको लोगों को निःशुल्क वितरित करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत गांधी जी को पुनः।